तू फिक्र मत कर कालू, इस फैसले के खिलाफ हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे। लो, अमर सिंह और प्रेम सिंह आ गए। राम राम। राम राम। काका, ये गांव में हो क्या रहा? जब से आया हूँ देख रहा हूँ सब कुछ उल्टा ही हो रहा। यही होगा, लोग अगर चुप रहेंगे ना तो यही होगा। क्या होगा बोलने से मास्टर जी? मैं बोला तो था, लेकिन सारी पंचायत खड़ी हो बनी सिंह के साथ तो कोई क्या करे। लेकिन मामा, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मास्टर जी, सवाल यह है कि बसुमती के सरपंच होते हुए रणबीर सिंह फैसला क्यों सुनाए? बेटे, इतनी सी थी बसुमती, तब से जानता हूं उसे, बहुत भली लड़की है। ऐसी भलमनसाहत किस काम की मास्टर जी? अब अगर कल को रणवीर सिंह की शह में आकर मेरे ससुर जी हरदई को मेरे साथ नहीं भेजते तो मैं कहां जाऊंगा? गांव के प्रधान के पास ना, और गांव की प्रधान है बसुमती देवी, रणवीर सिंह नहीं। हरदई को तुम्हें इस बार अपने साथ ले ही जाना होगा प्रेम सिंह। तुम नहीं जानते उसके साथ गांव। उसे छोड़ो अमर सिंह, पहले ये सोचो कि इस फैसले का क्या करना है। पर मास्टर जी, मैं कहां से दूंगा इतने सारे पैसे? मामा, तुम पैसे नहीं दोगे, हम नहीं मानते इस फैसले को, और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी उठाऊंगा ये मुद्दा। वो कैसे? बेटे, इस बार हमने सोचा है अमर सिंह लड़ेगा ब्लॉक प्रमुख का चुनाव। रणबीर के खिलाफ? क्यों मामा, प्रमुख ही क्या रणबीर सिंह की बपौती है? हम लड़ भी नहीं सकते क्या? क्यों नहीं लड़ सकते? लड़ना तो चाहिए ही। मैं भी सोचता हूँ ब्लॉक प्रमुख के चुनाव तक अपनी छुट्टी बढ़वा लूं। लेकिन प्रेम सिंह, तुम्हारे ससुर तो रणबीर सिंह के साथ हैं। लेकिन लड़ना तो चाहिए ना अमर सिंह। ये राजनीति की बातें बेटा तुम जानो, मैं तो लोहे पर घन मारने वाला आदमी हूँ, मैं क्या जानूं? लोहे पर घन ही तो मारना है मामा। क्या सोच रही है? हैं? अरे इतने सारे लोगों के बीच गांव के चबूतरे पे बैठ के फैसला देती अच्छी लगती क्या तू? पता, लाज लिहाज उतारने की जरूरत नहीं है। माना कि तू प्रधान बन गई है, पर औरत घर के काम करती अच्छी लगती है। औरत की भलाई इसी में है कि मर्दों के सामने मुंह बंद रखे, समझी? और तेरे को क्या पता गांव में कैसे कैसे लोग रहते हैं। कालू लुहार के खिलाफ फैसला देकर क्या ठीक किया तुमने? अरे ठीक किया या गलत किया, तेरे को इस बकवास में क्या पढ़ने की जरूरत है? मैं पूछता हूं। हम है ना, गांव के फैसले पहले भी हम निपटाते थे, अब भी हम निपटा लेंगे। लेकिन गांव वाले तो मुझसे आके शिकायत करते हैं ना। तुझसे शिकायत करते हैं तो तू मेरे पास भेज दिया कर, समझी? तेरे को बाहर आने की क्या जरूरत है? और फिर तू ठहरी मास्टर की बेटी, पढ़ी लिखी, गांव वाले अनपढ़ गंवार तेरी बात ही नहीं समझेंगे वो, हैं? इसलिए बेहतर यह है कि तुम घर की चार दीवारी में रहो, घर के काम करो। कोई गलत बात कही क्या मैंने? हैं? नहीं। सुना है मास्टर जी और अमर सिंह भी आए थे पंचायत में। अरे मास्टर जी का क्या है, वो तो ऐसे ही डोलते फिरते हैं इधर उधर। पर इस अमर सिंह का दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है आजकल। सुना है ब्लॉक प्रमुखी के सपने देखने लगा है। खैर, उससे तो मैं निपट लूंगा। चल सो जा, बहुत सर दुख रहा है आज मेरा।
बसुमतिया, ओ बसुमतिया, अरे ओ प्रधान जी, अरे ओ बसुमतिया, अरे ओ प्रधान जी, अंदर क्या मुंह छिपाए बैठी हो, बाहर निकलो। क्या बात है गोपी? क्या बात है गोपी, अपने सामने तो पक्का करवा रही हो और हमें किचन में ही छोड़ दिया। अरे नहीं गोपी, ऐसा कुछ नहीं है। प्रधान जी तुम्हारे घर के आगे भी पक्का करा देंगे। वो दिन इस जन्म में नहीं आने वाला। हाँ गोपी तुम तो बसुमती, अरे बसुमती, कितनी देर हो गई तेरे को वहां बतियाते हुए? कब से इंतजार कर रहा हूँ तेरा। ले आ, चल दस्तखत कर यहाँ। कब से अपनी लिखत पढ़त पूरी कर ली, तेरे पास टाइम नहीं है दस्तखत करने का। ले यहाँ कर। अरे इसमें इतना सोचने की क्या बात है, दस्तखत करना है यहाँ। रणबीर, गांव की औरतें मुझे ताने देती हैं। वो कहती हैं कि अपने घर के सामने की सड़क पक्की करा ली और गांव की सड़कों की कोई परवाह नहीं है। आज दिन में मजदूर भी आए थे, कह रहे थे गारे और पत्थर की ढुलाई के पैसे नहीं मिले उन्हें अभी तक। स्कूल की छत की क्या हालत है, उसकी मरम्मत करानी है। ये सब काम आप नहीं कराएंगे तो और कौन कराएगा? गांव की औरतें कह रही थी ये सब? ये गांव की औरतें इतने सवाल कब से करने लग गई हैं? और तू क्या प्रधान के कर्तव्य और अधिकार ये किताब बांच के आई है? मुझसे जो गांव वाले बोल रहे थे वो मैंने आपसे बोल दिया। अरे क्या गांव वाले बोल रहे थे? गांव वाले बोल रहे थे? गांव वालों ने आज तक मुझसे तो कभी कुछ नहीं बोला और तेरे से इतने ढेर सारे सवाल। सवाल तो करेंगे ही। गलियों में गड्ढे, गड्ढों में पानी, मच्छर, कूड़ा कचरा, घर घर में बुखार, कोई डॉक्टर नहीं है गांव में। आपने ऐसा कोई बंदोबस्त कराया है जैसा अमर सिंह ने लालपुर में करवाया है? नाम मत लेना उस नीच का मेरे सामने। अमर सिंह, लालपुर, उस जैसे लोगों ने बदनाम करके रख दिया है हम जैसे लोगों को। ये पैन खोल और दस्तखत कर यहाँ। खाली नहीं हूं मैं तेरी तरह। पास के गांव के सरपंचों से मिलने जाना है, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ना है मेरे को। दस्तखत कर यहाँ। बस अमर भाई, बहुत हो गया। अब ये कुछ कहती नहीं, इसका ये मतलब थोड़ी इसका बाप जो जी में आए इसके साथ करे। सवाल बीरबल चौधरी का नहीं है प्रेम सिंह। हरदई को चाहिए कि वो हिम्मत करके साफ साफ कहे कि उसे तुम्हारे साथ जाना है। मुझे तो 3 साल हो गए उनसे ये कहते हुए। अब जब वो मुझे भेजते ही नहीं तो आप ही बताएं मैं क्या करूं। अरे भेजेंगे कैसे नहीं, मेरी ब्याता हो तुम। और इस बार नहीं भेजेंगे तो मैं। प्रेम सिंह, गुस्से से काम नहीं चलेगा। हमें चाहिए कि हम सब। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अमर सिंह यहाँ मेरे साथ आए। इसका क्या काम है यहाँ? ये मेरा घर है। मुझे आपके साथ हरदई और प्रेम सिंह के बारे में बात करनी है। तू कौन आता है बे हरदई के बारे में बात करने वाला? और चिनार, तू यहाँ क्यों खड़ी है? अंदर चल। और तू बे चल बाहर निकल। हाथ ना लगाएं आप। अमर सिंह यहाँ मेरे साथ है और हरदई का फैसला इस बार होगा। क्या फैसला होगा बे हरदई का? मैंने तुझे बोला ना हरदई तेरे साथ नहीं जाएगी। 2 टके का फौजी साला मुझे आके दिखाएगा तू। और तू अभी तक खड़ा है क्या? चल निकल बाहर। ठीक है चौधरी, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना, इस बार हरदई प्रेम सिंह के साथ ही जाएगी। मैं देखता हूं कैसे जाती हो प्रेम सिंह के साथ। तू कहीं नहीं अंदर, चल अंदर। ये क्या कर रहे हैं आप? अबे! और तू चल प्रधान जी के पास, तेरा फैसला भी आज करवा ही देता हूं। तेरा दिमाग ठिकाने लगवाता हूं आज। साथ लेकर जाऊंगा, बता दिया मैंने। अबे चुप! प्रधान जी, बुला लो अपने प्रधान जी को। ओ प्रमुख जी, मैं नहीं डरता किसी से। अबे रणबीर सिंह जी, अरे बाहर आओ। ये क्या है? क्या नौटंकी मजा रखी है दोनों ने? आधी रात को मेरे घर के आगे ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, बस चुप रह। और सुन रहे फौजी, तू भी ज्यादा चिल्ला मत कर। इस प्रेम सिंह को मैं कई बार समझा चुका हूं और ये मानता नहीं है।
आ जाता है हरदेई को सताने के लिए। अरे कहता है कि साथ लेके जाएगा, एक पैसा खर्चे का भेजा कभी तूने? कहाँ लेके जाएगा उसे? बॉर्डर पे? और कहाँ रखेगा? जंगल में? साथ ले जाने आया है। और ये उस अमर सिंह को लेके आया था पंचायती कराने, कुत्ता कहीं का। वीर जी आप तो जानते हो मेरी फौज की नौकरी है, सब साल में एक दफा मेरे को छुट्टी मिलती है, और फिर भी ये हरदेई को साथ नहीं भेजता मेरे। और यहाँ क्या गत बना रखी है उसकी, सबको मैंने गत बना रखी है? अरे गत तूने बना रखी है। सुन लिया इसकी, साला नालायक कहीं का। अरे कुत्ते की तरह सुनने चला आता है, शर्म नहीं आती तुझे? रणवीर जी बकवास करता है। ठीक है प्रधान जी मुझे उस राक्षस से बचाओ, वो मुझे मार डालेगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ प्रधान जी, मैं अपने आदमी के साथ जाना चाहती हूँ। ये देख लीजिए रणवीर जी, हरदेई की ये गत मैंने नहीं इसके बाप ने कर रखी है। फालतू की बात मत कर। बाप ने हरदेई यहाँ बिल्कुल ठीक है। वाह, ठीक हूँ, ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक हूँ। छिनार हूँ ना, अच्छी हूँ मैं। चुप कर तू। आप नहीं समझेंगे इस बात को। बसुमती जी, उसको बुलाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं, मैं उन्हें जरूर बुलाऊंगी। बसुमती जी बाहर आइए, आप सरपंच हैं, कब तक अंदर बैठी रहेंगी? देखिए इन सबने मिलकर मेरी क्या गत बना दी है। चुप कर, कभी नहीं। सबके सामने लगाती है तू। अरे नंगा करके घुमाऊंगा पूरे गांव में जाके। सवाल बात दिखलाई तेरी। छोड़ दो, छोड़ दो, ये क्या नाटक हो रहा है? रणवीर आपके सामने ये, उसे छुड़ाइए ना। अरे ठीक है, तेरे को इन झंझटों में पड़ने की जरूरत नहीं है, तू जा अंदर जा। सुन रहे बीरबल, तू बाद में आके मिलना मुझसे, ये कोई जगह नहीं है झगड़ा करने की, ना जगह देखता है ना टाइम देखता है। और सुन रहे फौजी, कान खोल के सुन ले मेरी बात। ये फैसला पंचायत करेगी कि हरदेई तेरे साथ रहेगी, अपने बाप के साथ जाएगी, समझा? अब जाओ यहाँ से, मेरी नींद मत खराब करो। हाँ? मुझे नहीं, चल चल। अरे रोज के तमाशे इनके, तू क्यों उठ के चली आई? चल चलना। तू चल अंदर चल। बसुमती जी, प्रधान जी। क्या है? जरा बसुमती जी को बाहर भेज दीजिए। पंचायत के लिए लेने आए हो क्या? पंचायत तो बैठी है, बस बसुमती जी का इंतजार। प्रमुख जी घर में नहीं है, भाभी नहीं जाएगी, जाओ यहाँ से। क्यों नहीं जाएंगी? प्रधान नहीं है क्या वो? पंचायत में तो जाना ही पड़ेगा। ज्यादा भाषण मत झाड़ो, तुमसे कहा ना भाभी नहीं जाएगी, जाओ यहाँ से। हम उन्हें लेकर ही जाएंगे, ये मेरी और हरदेई की जिंदगी का सवाल है। क्या बात है शमशेर? बसुमती जी, आप तो जानती हैं हरदेई के साथ यहाँ क्या हो रहा है। वो इस बार मेरे साथ नहीं गई तो मर जाएगी। पंचायत बैठी है, आप नहीं चलेंगी तो मुझे न्याय कभी नहीं मिलेगा। आपको न्याय जरूर मिलेगा। आज प्रधान जी को अचानक एमएलए साहब से मिलने के लिए शहर जाना पड़ गया है, वो कल वापस आ जाएंगे, कल आपका फैसला हो जाएगा। पर गांव की सरपंच तो आप है ना बसुमती जी? मैं अमर सिंह हूं। आप नहीं जाएंगी पंचायत में तो क्या फैसला होगा आप भी जानती हैं। मेरे मामा के खिलाफ बनी सिंह वाला फैसला भी तो इसी पंचायत ने दिया था। लेकिन बसुमती जी, इस बार सवाल एक जोड़ी बैलों का नहीं, प्रेम सिंह और हरदेई की जिंदगी का है। आप चल रही हैं ना? हाँ। पर भाभी, भैया। आप लोग चलें, मैं आती हूँ। आज की पंचायत
चौधरी बीरबल सिंह और प्रेम सिंह के कहने पर बुलाई गई है। प्रेम सिंह, बोलिए आपको क्या कहना है? ये सब लोग जानते हैं कि हरदई मेरी ब्याता है और मुझे परसों वापस नौकरी पर जाना है, और मैं चाहता हूं कि इस बार मेरी ब्याता हरदई मेरे साथ वापस जाए। लेकिन ये मेरे ससुर जी हैं, उसे यहां रखने पर अड़े हैं। मैं जान सकता हूं क्यों? तू वकील लगाए यहाँ पर, मेरी बेटी है, नहीं भेजता। प्रमुख जी आ जाएंगे शहर से तो तेरा फैसला भी करवा दूंगा। फैसला तो अभी होगा चौधरी। गांव की सरपंच गांव में है हमारे सामने, फैसला वही करेंगी। तू कौन होता है बे बताने वाला कि फैसला कौन करेगा? चल। बनी सिंह जी, आप उन्हें बोलने दें, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पंचायत आज बैठी है तो फैसला आज ही होगा। बीरबल चौधरी, आप हरदई को प्रेम सिंह के साथ क्यों नहीं भेजना चाहते? मेरी बेटी है, मैं नहीं भेजता। कोई जबरदस्ती है क्या? हाँ हाँ, जबरदस्ती है। अरे चौधरी शर्म कर ले, बाल पक गए तेरे, कीड़े पड़ेंगे कीड़े। और इस नन्ही सी जान के साथ जबरदस्ती तो तू करता है। बाप है कि राक्षस? अरे तू चुप कर हरामजादी। पंचायत में मर्दों के आगे जुबान चलाती है, तेरी हड्डी पसली है तो। रुक जाइए। हरदई, तुम बताओ, तुम प्रेम सिंह के साथ जाना चाहती हो या यहीं रहना चाहती हो गांव में? जी, मैं तो। तू चुप हो जा चिनार। बड़ी पंचायत में मर्दों के सामने घूंघट उतार के खड़ी होगी अब तू। अरे लोक लाज का लिहाज कर। तुम बोलो हरदई, क्या कहना है तुमको? क्या बोलूं मैं? अब रही क्या गया है बोलने को? आप नहीं जानती? कौन है इस गांव में जो नहीं जानता? गांव की गली से निकलती हूँ तो लगता है नंगी हूँ, कपड़े नहीं है देह पर। 3 साल हो गए मेरे ब्याह को, 3 साल। मेरे आदमी के पास नहीं भेजता मेरा बाप मुझे। कोई और औरत शर्म से मर जाए कहने से पहले। भारी पंचायत में कहनी पड़ रही है मुझे ये बात। मर तो मैं 3 साल पहले ही गई थी, जब इसने मेरे बाप ने मुझे पहली बार उस ठेकेदार के पास भेजा था। 2 साल में 3 बार सरकारी अस्पताल। आप नहीं जानती हैं सब? कौन नहीं जानता? चुप कर जा रामजादी, अब चुप कर जा। बस बहुत हो गया चौधरी। हरदई कल सुबह प्रेम सिंह के साथ जाएगी, यही पंचायत का फैसला है। लेकिन फैसला तो प्रधान जी करेंगे ना? बनी सिंह जी, फैसला पंचायत करती है और पंचायत ये फैसला दे चुकी है कि हरदई कल प्रेम सिंह के साथ जाएगी। हरदई मेरे साथ जाएगी तो जरूर बसुमती जी, लेकिन अभी नहीं। इसे इसके कर्मों की सजा दिलाने के बाद मैं कल पुलिस में इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा, चाहे मुझे अकेला ही खड़ा होना पड़े, लेकिन मैं इसे जेल कराकर ही छोड़ूंगा। तुम अकेले नहीं हो प्रेम सिंह, इस लड़ाई में हम सब तुम्हारे साथ हैं। और मुझे लगता है कि पंचायत को भी इस बात से इनकार नहीं होगा कि प्रेम सिंह बीरबल के खिलाफ पुलिस में जाए। जो लड़ाई सच्चाई के लिए हो, पंचायत उसके खिलाफ कभी नहीं होगी। प्रेम सिंह की हरदई के लिए जो लड़ाई है, उस सब में हम सब उसके साथ हैं। अरे बोलो रे बोलो, बसुमती देवी जिंदाबाद। बसुमती, कराई पंचायत, दे आई फैसला। 20 बार मना किया है, गांव के मामलों में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है तेरे को। पर मैडम कहां मानने वाली है? दिन रात की नौटंकी, रात दिन की ड्रामेबाजी, कब तक चलेगा ये खेल? घर का ख्याल है तेरे को कुछ? गंदा है ये तौलिया।
दूसरा लेके आ, चिथड़े से हाथ नहीं पहुंचता मैं। अपने आप नहीं गई थी मैं। प्रेम सिंह और अमर सिंह आए थे मुझे बुलाने के लिए। और हरदेई के दुख को कौन नहीं जानता? तू ही जानती है सबसे ज्यादा। तुम होते तो देखते हरदेई ने क्या क्या कहा पंचायत में। तुम सुनते तो तुम्हारा कलेजा फट जाता। फैसला तो देना ही था। कौन सा फैसला जैसा तू दे के आई है? अरे मैं पूछता हूं, बाप के घर कौन सी फांसी टूट रही है हरदेई पर? शादी के बाद बेटी क्यों रहे बाप के घर? क्यों रहे? मैं भी तो यहाँ पर रहती हूँ आपके पास। अरे कहां मैं, कहां वो फौजी? इतनी बड़ी हवेली में रख रखा है तुझे, और वो फौजी कहां रखेगा हरदेई को? खुद तो बॉर्डर पे पड़ा रहता है, तंबू में, तंबू में। कहीं भी रख लेगा। अगर प्रेम है दोनों में तो कहीं भी रह लेंगे। अरे रह लेंगे तो रह ले, कहीं भी रह लेंगे। मैं रोक रहा हूं क्या? हरदेई ने कहा कि उसका बाप उसे शहर भेजता है दूसरे आदमियों के पास। अच्छा, लोग तो ये भी कहते हैं कि सीमेंट के ठेके और परमिट के लिए उसने कौन कौन बोलता है? अमर सिंह। अमर सिंह ही क्यों, और लोग भी बोलते हैं। सब लोग बोलते हैं। हरदेई ने खुद कहा पंचायत में। कैसा बाप है उसका। और तुमने उसे छुड़ाया नहीं उसके फंदे से। मेरी क्या जरूरत है छुड़ाने की? तूने छुड़ा लिया ना उसको। सब लोगों के बीच बैठकर भरी सभा में मेरी पगड़ी उछाल कर। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। अब एक बात कान खोल के सुन ले बसुमती, कान खोल के सुन ले एक बात। मैंने मजबूरी में खड़ा किया था तुझे। हाँ, मजबूरी में। तेरे उस सौदान सिंह ने सलाह दी थी तेरे को सरपंच बनाने की। बोला था तेरे को ब्लॉक प्रमुख बनना है तो सरपंच अपना भरोसेमंद होना चाहिए। सोचा था अपनी घरवाली से भरोसेमंद और कौन होगा। भरोसेमंद।
बसुमती, ओ बसुमती, चल सो जा भीतर चलकर, बाहर ठंडा अकड़ जाएगी। चला। बसमतिया, क्या हुआ सुलिया? अरे गांव के कुएं पर हरदई की लाश पड़ी है, सब मिलके खा गए उसे बसमतिया। अरे रणवीर तो वही है बीरबल चौधरी के पास, तू चल बसमतिया चल। बसमतिया बेटी क्यों है, चल ना। अरे कल तूने पंचायत में फैसला दिया था कि हरदई प्रेम सिंह के साथ जाएगी, चल देख ले, सफेद चादर ओढ़कर कुएं के बाहर पड़ी है वो। बसमतिया अच्छा होता कि हम अपना वोट किसी काठ की लठिया को दे देते, वो लकड़ी हमारे उठने पर उठती तो दुश्मन पर वार तो करती, पर तू तो बसमतिया रन्ना की दुल्हन ही रही, प्रधान जी की पत्नी, बड़े घर की बहू, घूंघट काढ़े काठ की पुतली की तरह आंख नीचे किए चलती रही। उठ बसमतिया उठ, चल चल ना, चल बसमतिया चल, चल चल बसमतिया, रुक मत, तू चल बसमतिया, चल ना, चल बसमतिया चल। प्रधान जी जान ले ली कमीने ने इसकी। अरे मैंने इसे कहा था ले जाना तो ले जा, जान लेने की क्या जरूरत थी। कोई बात नहीं, इसको इसके किए की सजा जरूर मिलेगी। दरोगा जी ये कमीना प्रेम सिंह, अरे इसने जान ले ली मेरी बेटी। अरे शुरू से परेशान करता था हमें पैसों को लेकर, कल रात को भी किस बात को लेकर बहुत मारा पीटा उसको। अरे कहता था साथ ले जाऊंगा, इसकी इतनी बुरी आदतों के होते रहते। अरे जुआ शराब रंडीबाजी नशा सब कुछ कर रहे हैं ये। इस सब के रहते कैसे अपनी बेटी को भेज देता इसके साथ। अरे इसको मार मार के इसकी जान ले ली इसने। पता नहीं कौन से बुरे दिनों में सत्यारे से बाला पड़ा। बेचारी मेरी बिन माँ की बच्ची, इसे फांसी की सजा दिलाना। सजा मुझे नहीं तुझे होनी चाहिए कमीने। तूने मारा है मेरी हरदई को, खून किया है उसका। पागल हो गया जी, पागल हो गया। देखो दरोगा जी आपने, अरे मेरी हरदई की जान ले ली, अब मेरी जान लेने की धमकी दे रही है। वाह चौधरी वाह, सारा गांव जानता है कि हरदई का खून किसने किया है। कल पंचायत ने फैसला दिया था कि हरदई प्रेम सिंह के साथ जाएगी। दरोगा साहब, ये बीरबल चौधरी अपनी बेटी से क्या कुकर्म करवाता था, हरदई ने कल भरी पंचायत में अपने मुंह से कहा था। सारा गांव जानता है, आप चाहो तो किसी से ही पूछ लो। किससे क्या पूछना है दरोगा जी, तेरे से ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, समझा। तेरे को कानून झाड़ने की जरूरत नहीं है। दरोगा जी आप ले जाओ इस फौजी को। अरे शर्म कर रणवीर, शर्म कर, ये तू अच्छा नहीं कर रहा है। अरे ये बसुमती का फैसला था कि हरदई और प्रेम सिंह साथ रहे। कल भरी पंचायत में हरदई ने इस बीरबल चौधरी को नंगा किया था और इसीलिए इसने उसे मारा है। वो देखिए दरोगा साहब, बसुमती जी आ रही है, आप चाहो तो उनसे पूछ लो। अबे चुप बे लोहार के, प्रधान जी को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। इस फौजी को अपने किए की सजा मिलेगी जरूर। दरोगा जी
वो आ रही है बसुमती जी, आप पूछ लीजिए उनसे कल क्या कहा था हरदई ने पंचायत में। बसुमती जी से पूछना है, मैं पूछ लूंगा। दरोगा जी बंद करो इस फौजी को। जीप ला रहे रखो गाड़ी में, चलो फौजी चल। क्यों चली आई यहाँ? चल घर चल। वो लोग प्रेम सिंह को पकड़ के क्यों ले जा रहे हैं? अरे ले जा रहे हैं तो ले जा रहे हैं, उसने जुर्म किया, उसको सजा तो मिलेगी ना। हरदई को क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ हरदई को, चल। लेकिन सूर्या ने मुझे बताया हरदई मर गई। अरे हम मर गई तो मरने देना, तेरे को क्या मतलब है, तू घर चल। लेकिन वो कैसे मरी कर सकते, बिल्कुल ठीक थी। अरे ठीक थी तो मर गई, उसको मार दिया फौजी ने। तू चल घर चल। अरे ले जा रहे हैं पकड़ के, तेरे को क्या मतलब है, तू घर चल ना। अरे कहाँ जा रही है तू? बसुमती, बसुमती। जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अरे गप्पू नमकीन शमकीन ला रहे थोड़े। अरे बीरबल, वो सुमेर सिंह के टोले के आदमी का क्या हुआ? वो पीछे हटने को तैयार है कि नहीं? हट तो जाएगा प्रधान जी। हाँ 25,000 मांग रहा है। दे दे यार। ज्यादा चूचा करे तो लठा छोड़ दे साले पे। अरे नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मान जाएंगे सब। और वो अमर सिंह? अरे नादान लौंडा है बेचारा, उसे कौन वोट देगा? और वैसे भी प्रधान जी, आधे से ज्यादा गांव के प्रधानों ने गंगा जल पे हाथ रख के शपथ खाई है कि अपने गांव के एक एक आदमी का वोट आपको ही दिलवाएंगे।
अरे उनके आफत के दिनों में आप भी तो उनके काम आए हो। अब जैसे वो दरियापुर का करमदास है, अरे जिसने अपनी बहू को जलवा दिया था, अरे उसको जेल से आपने तो छुड़वाया, नहीं तो अब तक सड़ रहा होता। ये इलेक्शन तो अपना ही समझो प्रधान जी, है ना? बस आगे चलकर एमएलए की सोचो। अच्छा प्रधान जी, वो एमएलए साहब से बात हो गई क्या? हाँ हुई तो थी, आधी अधूरी सी हुई है। कल जाऊंगा फिर। कल जब जाओ तो फिर बात पूरी करके आना आप। मैं भी वो सुमेर सिंह के टोले वाले से बात कर लेता हूँ। हाँ बहुत जरूरी है भाई। चलिए प्रधान जी, कल मिलते हैं फिर। जाओगे? हाँ। अच्छा राम राम। अच्छा राम। अमर सिंह जिंदाबाद, अमर सिंह संघर्ष करना है और अमर भाई को जिता के ब्लॉक प्रमुख बनाना है। इसके लिए आप सब लोगों से सहयोग की जरूरत है। बोलो अमर सिंह जिंदाबाद। रणवीर सिंह जिंदाबाद, रणवीर सिंह की जिंदाबाद, हाँ चल ठीक है, तो गाड़ी भिजवा देता हूँ तेरे लिए। तहसील ऑफिस आकर वोट डाल देना, घर के सारे काम निपटा कर, समझ गई ना? ना भी आऊँ तो क्या फर्क पड़ता है, घर के काम सिमटने में कहाँ आते हैं। अरे बावड़ी हो गई है क्या? लोग हंसेंगे नहीं मेरे पे? क्या प्रमुख जी की पत्नी प्रधान क्या बन गई है, अपने पति को वोट डालने तक नहीं आई है? आ जाना। एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा? अरे वो तो मैं भी जानता हूँ एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता कि लोग ये समझे कि मैं घमंडी हो गया हूँ क्योंकि मेरी बीवी प्रधान बन गई है। भाई मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि मैं तो प्रधान में और आम लोगों में कोई फर्क नहीं समझता, यही तो पॉलिटिक्स है। अरे अगली बार जिला परिषद का चुनाव लड़ना है ना, जिला परिषद के अध्यक्ष का, और फिर भगवान ने चाहा तो एमएलए। शमशेर चलो रे, चलो आ जाना है, तलवार सीधी रखना रे। दो घंटे से रह गए प्रधान जी। हाँ। अरे सुमेर सिंह के टोले वाले क्यों नहीं आ रहे? तूने ढंग से बात की थी कि नहीं? हाँ प्रधान जी, पूरी बात करके आया था। हाँ। अरे फिक्र मत करो, मैंने इसे इंतजाम किया है, एक भी वोट उधर नहीं जाएगा। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। प्रधान जी, हाँ। लुगाइयाँ भी नहीं आई, दिल सा नहीं लग रहा। अबे जगह देख के बोला कर। आए ठीक है। कोई
क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? डॉक्टर को बुलाऊं? डॉक्टर क्या करेगा बसुमती? मैं हार गया। मैं हार गया। रणबीर सिंह हार गया बसुमती। कोई बात नहीं, धीरज रखो। कोशिश करना तुम्हारा काम था। सब ठीक हो जाएगा। वो कॉल, वो करार, वो गंगा जली उठाकर सौगंध खाना, सब भरम था, धोखा। क्या नहीं किया मैंने इस इलाके के लोगों के लिए। मुझे तो लगता था हर कोई अपना भरोसेमंद है, भरोसेमंद। तुम्हें मालूम है बसुमती, अगर मुझे सिर्फ एक वोट और मिल जाता तो मैं उस अमर सिंह से हारता नहीं। एक वोट से हार गया मैं। सिर्फ एक वोट, सिर्फ एक वोट।
विश्वास नहीं कर सकी मैं। पिताजी, आपने मुझे जन्म दिया, सच्चे रास्ते पर चलना सिखाया। आपने मुझे सुख दुख की सहभागिनी, अर्धांगिनी, सहचरी बनाकर रणवीर की पत्नी के रूप में विदा भी किया था। लेकिन मैं क्या करती? एक वोट, सिर्फ एक वोट, मेरा वोट। नहीं मार सकी मैं अपने भीतर की सूर्या को, नहीं मार सकी मैं अपने भीतर की हृदय को। क्षमा करना, आपकी बेटी बसुमती।